हाँ यही था। होमवर्क मतलब कौन कौन सा मतलब कहाँ से दिए थे तुमको? हाँ ये रहा ये होमवर्क, ठीक है। हाँ तो सर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही था क्या? ये नहीं फर्स्ट था। ये नहीं था? दूसरा था। दूसरा था? सर ए स्क्वायर प्लस गामा। अच्छा हाँ 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 हाँ, वो क्वेश्चन बना ए स्क्वायर वाला। हाँ ये नहीं वाला। सर, ये अल्फा ये बीटा वाला। वाले जो क्वेश्चंस थे वो, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे, नहीं हो अच्छा रहे। पहले ये डिस्कस करें, ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम हुआ तुमसे? हाँ सर। ये वाला सर हो गया? ट्राई किया था बट आंसर नहीं आ रहा था। आंसर इसका है तुम्हारा, एक मिनट, मैं आंसर भी लिखता चलता हूँ। एक मिनट रुको। 17 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ये आता है इसका आंसर। देखो तो ये जो क्वेश्चन कराए थे एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन कराए ना, 1 + A1 + A2 + A3 आया है, उसका हाँ सर। कुछ इस तरह से आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुछ इस तरह से आया है, प्लस लैम्डा। नहीं नहीं, ये नहीं आया है? रॉन्ग। नहीं सर। अच्छा ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ इसको, ठीक है। और तुम क्या करना ना, चैट्स में जो है ना, अपना जितना भी बनाए हो तुम सॉल्यूशन मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो इसका मैं हिंट क्या करता हूँ, देखो इसमें क्या करना है तुमको। देखो तीनों रो को ऐड करने पर सेम एक्सप्रेशन आएगा या तीनों कॉलम को ऐड करने पर सेम एक्सप्रेशन आएगा, इतना तो बता सकते हो। हाँ सर। हाँ तो क्या, किसको ऐड करेंगे हम यहाँ पे? सर रो को। 3 रोज को ऐड करेंगे तो अप टू डाउन ऐड करते हैं, ठीक है। 3 रोज को ऐड हाँ। करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 3A² प्लस लैम्डा आएगा, ठीक है। मतलब ऐड करोगे तो A² + A² + A², तो ये आ जाएगा थ्री तुम्हारा स्क्वायर 3A² प्लस लैम्डा आएगा। लैम्डा। और यहाँ ऐड करोगे तो 3B² प्लस लैम्डा आएगा, सेम वैसा ही 3B² प्लस लैम्डा। और यहाँ तीनों रो को अप टू डाउन, याद रखना अप टू डाउन ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करोगे हाँ तो सर। 3C² प्लस लैम्डा आएगा, ठीक है। तो देखो तो सेम आया, हाँ सर। सेम नहीं थ्री ना सर। आया, A²B²C², तो रोज को हम लोग ऐड करेंगे, नहीं नहीं, कॉलम। नहीं रो कॉलम को ऐड करेंगे। तो कॉलम को तुम ऐड करो, तो कॉलम को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखो। कॉलम को अगर हम ऐड करते हैं तो कॉलम को ऐड करेंगे, कॉलम को जब भी ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, लेफ्ट लिख लेना, लेफ्ट टू राइट ऐड करेंगे, ठीक है। कॉलम की काउंटिंग लेफ्ट से राइट होती है, पहले क्लास में बताया था ना। हाँ सर। हाँ तो कॉलम को ऐड करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो तीनों कॉलम को ऐड करोगे तो क्या आएगा, A² + B² + C² प्लस लैम्डा आएगा, ठीक है। तो इसमें हाँ सर। कॉलम को ऐड करना है, ठीक है, कॉलम को ऐड करेंगे तो यहाँ A² + B² + C² प्लस लैम्डा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पर भी A² + B² + C² प्लस लैम्डा आएगा। यहाँ हाँ पे सर। भी ऐड करोगे A² + B² + C² प्लस लैम्डा। और फिर ऐसे ऐड करोगे यहाँ पर ये वाला A² + B, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट A² प्लस लैम्डा हुआ, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लिए, थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तीनों को ऐड कर दिए। फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट लिए, सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट लिए, थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट लिए, ऐड किए। अब फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट लेंगे, सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट लेंगे, और थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट लेंगे, और तीनों को ऐड करेंगे तो मेरा सेम आएगा, A² + B² + C² प्लस लैम्डा आएगा, ठीक है। तो तुमको क्या करना हाँ होगा, देखो सेम ही है ना ये, हाँ सर। तो तुमको क्या करना होगा, कॉलम को ऐड करना कॉमन ले। होगा। हाँ, और कॉलम को ऐड करने के बाद ये कॉमन लेना होगा, ठीक है। हाँ कॉलम सर। को ऐड करने के बाद ये कॉमन लेना होगा, फिर से जैसे करना है R2 - R1 और R3 - R1 करके निकाल लेना, ठीक है। हाँ सर। ये निकल जाएगा, गेट बंद हाँ कर। सर। हम्म, हो जाएगा, लेकिन हाँ सर। सॉल्यूशन मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। ओके सर। लेकिन बंद कर दूं? हाँ बंद कर। अब देखो, अब ये क्वेश्चन मैंने करवाया, ये क्वेश्चन हुआ था, देखो तो ये क्वेश्चन, हाँ सर, इससे कॉलम से प्लस करना था तो उसका आ गया।
आ गया था ना। मतलब तीनों कॉलम्स को ऐड करना था, ठीक है। तो ये 3A ये 2A प्लस 2B प्लस 2C आएगा, ठीक है। 2A प्लस 2B प्लस 2C आएगा इसमें। ये तो इजी क्वेश्चन था, ये बनना चाहिए था, बन गया ना ये वाला। हाँ सर। और हाँ, एक सेवेंथ का था, एक अल्फा बीटा गामा ये वाला, तो हम वो बता ही सर। चुके थे, ये तो बता ही चुके थे। अब हम यहाँ पर आते हैं, इस क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन। और ये सब प्रॉब्लम। सर ये सब करना। ये सब हो गया है। नहीं सर, ये किया नहीं। अच्छा अच्छा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन। इसका आंसर है तुम्हारा, इसका आंसर है A-B, B-C, और है C-A है, ठीक है। ठीक। आया था तुम्हारा हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1। में शायद आया। आया था। हाँ सर, मैं क्लास के बीच में ही किया था। अच्छा ठीक है। अब जो है ये क्वेश्चन क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बुक में भी है। इसको ये इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या था। सर ये सब क्वेश्चन नहीं किए थे। ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया था। नहीं नोट डाउन नहीं किया था तुम। सर, नोट डाउन किया था। मैं अच्छा, बना बाद नहीं। वाली कॉल, अल्फा हाँ? बीटा और लैम्डा वाले सब ट्राई किया। अच्छा, सर ये नहीं ट्राई एक्सरसाइज किया। में। नहीं। नहीं ट्राई किया। नहीं सर। हिंट दे दूं इसमें। सर ये देखो, हो ही जाएगा। ये हो जाएगा ना। तो हाँ इसमें सर। क्या करना है, कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाना है, या सी हाँ टू सर, फिर जीरो लाना है। C3 - C1 करना है, ठीक है। और तुम हाँ सर। फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। लास्ट में जब कर लोगे ना, तो ए क्यू हाँ सर। माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। सब में A Q क्या होता है, A - B इंटू A² प्लस AB प्लस B², ठीक है। ये फॉर्मूला हाँ अप्लाई। सर। और उसके बाद A - B को कॉमन करके, डिटर्मिनेंट के बाहर करके, तब एक्सपेंड करना, ठीक है। तो ये भी हाँ बन सर। जाना चाहिए। और ये हाँ क्वेश्चन हो जाएगा। ये बना था। सर ये जो 5 क्वेश्चन है वो मैं किए नहीं, तो मैं बाद वाले होमवर्क जो थे ना उसके, और एक्सरसाइज जो होमवर्क थे वो सब किए थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 तक नहीं, 7 पूछ रहा है ना। हाँ सिक्स है। 7, एक मिनट देखने दो, 7 कहाँ है। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 6 है ना। क्वेश्चन 7 कहाँ गया। ये इसमें बोल रहा था ना, अल्फा बीटा वाले में ना। अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। अच्छा, क्वेश्चन डिक्टेट कर दो तो मैं देख लेता हूँ। मिल नहीं रहा दो मेरे। डैश। रुको एक मिनट, इसको छोटा करके देखता हूँ। और छोटा। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन। हाँ अच्छा, देखो इस क्वेश्चन में तुमको क्या करना है। देखो तो 3 कॉलम्स 3 रोज, 3 रोज को ऐड करने पर मेरा सेम एलिमेंट्स आ रहा है कॉमन, मतलब सेम टर्म। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, लेट डेल्टा इक्वल टू है तुम्हारा। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। हाँ, अल्फा अल्फा² और क्या है, बीटा प्लस गामा, ठीक है। और क्या है, बीटा बीटा² बीटा बीटा² गामा प्लस अल्फा, ठीक है। अब गामा हाँ सर। गामा² और अल्फा प्लस बीटा है। ये प्रॉब्लम है ना। अब देखो, हाँ सर। इसमें दिक्कत क्या हो रहा है। 3 रोज को ऐड किया था, ऑल 3 रोज को ऐड करने पर सेम एक्सप्रेशन आया था। नहीं आया हाँ होगा। सर। 3 कॉलम्स को ऐड किया था, नहीं। तब भी नहीं आया होगा। तो अब क्या करना है मेरे को, अब एनी 2 रोज या एनी 2 कॉलम्स को ऐड करके देखना है, ठीक है। थर्ड स्टेप, ठीक है। फर्स्ट हाँ स्टेप नहीं काम किया, तो एनी 2 रोज को ऐड करना है। तो अगर हमको यहीं से दिख रहा है, फर्स्ट रो और थर्ड रो, ठीक है। फर्स्ट R1 एंड R3,
ये तीनों को ऐड करो, R1 और R3, बस ये दोनों रोज को ऐड करो, ठीक है। रोज को ऐड करना है तो ऊपर से नीचे काउंट ऐड करते हैं, R1 + R3। तो R1 + R3 करेंगे। देखो R1 का पहला एलिमेंट क्या है, अल्फा है, और R3 का पहला एलिमेंट बीटा प्लस गामा है, हम ऐड कर देंगे। अब देखो रो 1 का दूसरा एलिमेंट बीटा है, और रो 3 का दूसरा एलिमेंट गामा प्लस अल्फा है। हाँ समझ रहा है। रो 1 हाँ का सर। थर्ड एलिमेंट गामा है, और रो 3 का थर्ड एलिमेंट अल्फा प्लस बीटा है। ऐड कर दी। अब देखो तो तुम सेम है, हाँ सर सर। सेम है, तो तुमको इसमें क्या करना होगा। कॉमन लेना है। हाँ कॉमन लेना होगा। क्या करना होगा तुमको, ऑपरेशन, इसमें ऑपरेशन करना होगा, R1 करना होगा, R1 + R3 करना होगा, ये मतलब देखो दोनों रोज को ऐड किए हैं और रिजल्ट कहाँ लिखे हैं, सर। रो R1 में लिखे हैं। दो R1 और R3 को ऐड करके रिजल्ट कहाँ लिखे हैं, R1। R1 में। तो ये कर लोगे अब। हाँ सर। अब हो जाएगा ना, और R1 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन कर लेंगे, डायरेक्ट हम कॉमन करके R1 में 1 1 और 1 बैठा देंगे, ठीक है, और सब रिमेनिंग चीज एज इट इज रहेगा, ठीक है। हाँ सर। ऐसा। ठीक है। हाँ सर। अब तुम क्या करोगे बताओ। अब जो है C2 - C1 जीरो कर, लाना है। ठीक है, और C3 - C3 - C1। हाँ C2 करना है, और C3 C3 माइनस - C1। करना है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा ये C2 - C1 करोगे ना, तो यहाँ क्या आएगा देखो, ये आएगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन हो गया तुम्हारा, और ये आ गया तुम्हारा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, ठीक है। और हम लोग हाँ कर सर। रहे हैं C2 - C1 कर रहे हैं, ठीक है। तो C2 में 1 है, C1 में भी 1 है, घटाएंगे 0 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, फर्स्ट। बीटा स्क्वायर - अल्फा स्क्वायर। और यहाँ क्या आएगा देखो, गामा प्लस अल्फा में से गामा प्लस बीटा घटाएंगे, तो ये गामा और ये गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा है, बीटा। ठीक है, समझ गया। और यहाँ पर हाँ सर। C3 - C1 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा तुम्हारा 0, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और C3 में से C1 घटा रहे हैं, तो C3 और C1 में देखो, तो इन दोनों में कॉमन टर्म्स क्या है, बीटा है। तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अल्फा माइनस गामा, हाँ सर। ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है यहाँ, ठीक है। एक्सपेंड डायरेक्ट नहीं करना, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तुमको क्या करना है यहाँ पर, फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, A² - B², बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा। और यहाँ भी जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है, गामा माइनस अल्फा और गामा प्लस अल्फा। अब क्या करना है तुमको, समझ गया ना। हाँ सर। और जो तब जो है तुमको अल्फा माइनस बीटा हम कह सकते हैं ना, सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट में अल्फा माइनस बीटा प्रोडक्ट में है, तो सेकेंड कॉलम हाँ अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लेना है, टेक अल्फा माइनस बीटा कॉमन फ्रॉम सेकेंड कॉलम, ठीक है, सेकेंड कॉलम से ले लेना है। और और क्या करना है तुमको, और थर्ड कॉलम से क्या कॉमन लेंगे, अल्फा माइनस गामा। गामा फ्रॉम थर्ड कॉलम, समझ गए। और हाँ सर। उसके बाद जब कॉमन ले लेंगे तब हम घटा देंगे, ठीक है, तब हम एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट रो के लो, ठीक है। हाँ सर। ये इसमें कोई दिक्कत, नहीं सर। और कोई प्रॉब्लम इसमें, और कोई एनसीईआरटी सर का। हाँ, हाँ 4.4 एक्सरसाइज में उसमें को फैक्टर्स कैसे निकालने वो नहीं पता। तो कोफैक्टर्स मैंने बताया था ना आपको निकालना। नहीं सर। हाँ देखो, को वीडियोज में जाना ना, तो उसमें एक बार रिवाइज कर लेना, वैसे मैं बता देता हूँ किसका कोफैक्टर निकालना है तुमको। सर एक फर्स्ट क्वेश्चन ये। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में ही डाउट है तुमको, ठीक है, मैं बता देता हूँ अभी। हाँ को फैक्टर्स के पूरे। अच्छा कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स बताया था मैंने, CIJ सिंबल होता है,
तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, रो नंबर और कॉलम नंबर को, एलिमेंट्स के रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर अगर इवन आया तो माइनर और कोफैक्टर आपस में क्या हाँ होता है, इक्वल होता है, बताए थे ना। माइनर, हाँ हाँ अब याद आया। हाँ आई प्लस जे ऑड आएगा तो क्या होगा, माइनर का निगेटिव होगा क्या, कोफैक्टर, ठीक है। तो अब हाँ देखो, सर। तो अब जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन फर्स्ट। नंबर फर्स्ट ही है ना, 4.4 का फर्स्ट। तो हाँ यहाँ सर। देखो, तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो पहला डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। हाँ सर पहला माइनर तो आ गया। माइनर निकल गया, माइनर तो तुमको आता ही है, हाँ सर। -40 3 है, ठीक है, यही है। तो इसका हाँ सर। कोफैक्टर निकालना है हमको, इसका निकालना है, हाँ C11 का निकालना है, ठीक है, कोफैक्टर्स। तो इसका रो नंबर और कॉलम नंबर हम ऐड करेंगे, तो रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड करने पर क्या आएगा, इवन आएगा या ऑड आएगा, ये बना है। इवन आएगा। तो इसका मतलब माइनर और कोफैक्टर क्या होगा आपस में, इक्वल हो। इक्वल होगा। तो 2 का माइनर क्या होगा बताओ, उसका माइनर 3 हो। 3 होगा, तो ये आंसर 3 हो हाँ जाएगा इसका। अब तुमको निकालना है C12 निकालना है, ठीक है। अब बताओ, हाँ तो इसका रो नंबर और कॉलम नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड है। ऑड आएगा। तो माइनर का निगेटिव होगा कोफैक्टर, हाँ सर। 1 2 मतलब ये एलिमेंट। तो इसका माइनर क्या होगा, 0। 0 होगा। तो -0 करेंगे तो भी 0 ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ हाँ रहे सर। हैं ना? अब सबका निकाल लेगा। हाँ सर। हाँ, तो और सब बन जाएगा अब। हाँ वो कोफैक्टर अब आ गया तो हो जाएगा। अच्छा, अब जो है, अब इसमें और कोई दिक्कत, नहीं सर। एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज जो दिए थे 4 पॉइंट कौन सा दिए थे, 2। सर 4.2 एक्चुअली डिलीटेड है एनसीईआरटी से इस 20 इस ईयर। इसे डिलीट कर दिया है क्या। हाँ सर पूरा एक्सरसाइज ही डिलीट है। अच्छा, तो बनाया था कि नहीं बनाया था तुम। नहीं सर वो डिलीटेड है तो मैं गूगल पे चेक किया था। अच्छा, वो छोड़ दिया ना। हाँ। अच्छा, तब चलो, तब ठीक है। अब जो है, अब आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं आज जो है हम लोग, 1 मिनट। आज हम लोग जो है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो, एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चंस जो है डिटर्मिनेंट का कर लेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताएंगे, ठीक है, आज तुमको एरिया ऑफ हाँ ट्रायंगल बताएंगे। और एप्लीकेशंस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और क्या हाँ बताएंगे, सर। और बताएंगे, बस। हाँ, आज यही दोनों रहते हैं, देते हैं। और एक और, हाँ, एक और क्वेश्चन, शो विदाउट एक्सपेंडिंग, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बिना एक्सपेंड किए हुए डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू निकालने होते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो हाँ आज जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है मेरे को, तुमको अगर रहेगा, प्रूव दैट A² + 1 AB AC, ठीक है, AB B² + 1 BC, और क्या है तुम्हारा, AC BC और C² + 1, ठीक है। हाँ सर। इसको तुमको ये करना है, C² + 1, ठीक है। तो ये प्रूफ क्या करना है, इसका वैल्यू जो है आना चाहिए 1 + A² + B² + C² के बराबर आना चाहिए, ठीक है, ये आना हाँ चाहिए, सर। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये LHS लेकर बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट लेकर बढ़ जाएंगे, LHS या लेट डेल्टा इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट पूरा, ठीक है।
ये डिटर्मिनेंट लेकर बढ़ गए हम, ठीक है। अब देखो, हाँ सर। अब हम इसमें अगर 3 रोज को ऐड कर, ये दूसरा टाइप का प्रॉब्लम, थोड़ा नेक्स्ट लेवल, धीरे धीरे लेवल तुम्हारा बढ़ रहा है, ठीक है। अब ऐसा हाँ सर। प्रॉब्लम है ये, इसमें अगर 3 रोज को अगर ऐड भी करोगे तो सेम एक्सप्रेशन नहीं आएगा, तुम ऐड करके देख सकते हो। और हाँ 3 कॉलम्स को भी ऐड करोगे तो सेम एक्सप्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ सर। तुम थर्ड स्टेप बढ़ोगे, एनी 2 रोज या एनी 2 कॉलम्स को ऐड करोगे तो भी तुम्हारा सेम एक्सप्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम है। तो इसमें जो है तुमको देखना होगा, देखो, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ टर्म्स जो है, कुछ एलिमेंट में स्क्वायर का टर्म है, ठीक है, कुछ एलिमेंट में स्क्वायर का टर्म है, और कुछ एलिमेंट में स्क्वायर का टर्म नहीं है नहीं। ना। दिख रहा है ना हाँ तुमको, सर। जैसे हाँ ए बी ए सी ए बी बी सी, ये सब में स्क्वायर का टर्म नहीं है, लेकिन ये सब में ए स्क्वायर वाला हो गया, बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर। तो कुछ एलिमेंट्स में स्क्वायर का टर्म है और कुछ एलिमेंट में स्क्वायर का टर्म नहीं है। तो नहीं है। तुमको ऐसा करना होगा, सारे एलिमेंट्स में स्क्वायर का टर्म ले आना होगा, ठीक है। सारे एलिमेंट्स में स्क्वायर, सारे एलिमेंट्स को एक समान बना लेना होगा, ठीक है। तो सारे हाँ एलिमेंट्स सर। में स्क्वायर का टर्म लाना होगा, तो कैसे लाएंगे स्क्वायर का टर्म? तो उसके लिए यहाँ देखो, देखो, तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में देखो, यहाँ ए है, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में ए टर्म मौजूद है ना। हाँ सर। सेकेंड रो के सारे एलिमेंट में देखो बी मौजूद है। हाँ सर। हाँ। थर्ड रो के सारे एलिमेंट में सी है सी। ना। तो हम ऐसा करेंगे, स्क्वायर बनाने के लिए ऐसा करेंगे, R1 को जो है, रो 1 को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डी से मल्टीप्लाई करेंगे। और रो 3 को जो है किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सी से मल्टीप्लाई करेंगे। रो 1 को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, फर्स्ट रो में स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी ए स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। सेकेंड रो को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, सब एलिमेंट में बी स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। और थर्ड रो में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे सेकेंड थर्ड रो के सारे एलिमेंट में स्क्वायर का बी टर्म आ स्क्वायर। जाएगा। इसीलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, समझ में आया? हाँ सर। हाँ। तो अब हम करते हैं, तो देखो, एक प्रॉपर्टी भी बताए थे तुमको, अगर जिस रो को चेंज कर, मेरा जिस रो को चेंज कर रहे हैं, उस रो में कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो बैलेंस करने के लिए उसे डिवाइड भी करना होता है। रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 1 में ही ए से मल्टीप्लाई हो गया, देखो। तो बैलेंस करने के लिए ए से क्या करना होगा मेरे को? डिवाइड। डिवाइड करना होगा। ठीक उसी तरह से जो है, रो 2 को चेंज कर रहे हैं, रो 2 में बी से मल्टीप्लाई हो गया है, तो बैलेंस करने के लिए मेरे को बी से डिवाइड। डिवाइड करना होगा। उसी तरह से, उसी तरह से सी से भी डिवाइड करना होगा। तो क्या बन हाँ जाएगा सर। देखो, तो ये बन जाएगा, अब रो 1 को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 1, ये सॉरी, ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी होगा, और यहाँ क्या होगा, हाँ ए सर। स्क्वायर सी। ए स्क्वायर सी। थोड़ा ऊपर कर देते हैं पूरा को, ए स्क्वायर सी, ठीक है। अब देखो, अब हाँ सर। सेकेंड रो को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी से मल्टीप्लाई कर, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट में बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, बी टाइम्स बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। ए स्क्वायर सी, और यहाँ देखो, और यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, इफ थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई कर दो, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी टाइम्स सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हाँ समझ सर। गया? हाँ सर। इतना तक समझ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। अब यस। देखो, अब देखो, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट में ए कॉमन है, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट के प्रोडक्ट में, फर्स्ट कॉलम के सारे एक और। एलिमेंट के प्रोडक्ट में ए है। सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट के प्रोडक्ट में क्या है? बी देखो, कॉमन। थर्ड थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट सी। में सी है। सी कॉमन। फर्स्ट कॉलम से तुम ए कॉमन करेगा, सेकंड कॉलम से बी कॉमन करेगा, और थर्ड कॉलम से क्या कॉमन करेगा? सी। सी कॉमन करेगा। तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा डेल्टा इक्वल टू 1 अपॉन ए बी सी,
अब फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन कर लिए, सेकंड कॉलम से बी कॉमन कर लिए, थर्ड कॉलम से सी कॉमन कर लिए। तो कॉमन करके डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये होगा हाँ ए सर। स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे सेकंड कॉलम से बी नहीं होना चाहिए सेकंड कॉलम में, ठीक है, बी कॉमन करके हटा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन सी स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर। और थर्ड कॉलम से सी हटा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर स्क्वायर। बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। स्क्वायर। इतना तक समझ गया। हाँ सर। अब देखो, अब तुम्हारा इजी डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व कर सकता है, पहले वाले प्रॉब्लम की तरह हो गया, ठीक है। अब देखो, हाँ अब सर। एबीसी से एबीसी कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, एबीसी से एबीसी तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब देखो सारा एलिमेंट में स्क्वायर का टर्म आ गया। हाँ सर। अब ये डिटर्मिनेंट तुम्हारा इजी हो गया। अब देखो, हाँ। अब इसमें तुम तीनों रोज को ऐड करके देखो तो, तीनों रोज को ऐड करो तो, तुम लिख रहा है ना साथ में। हाँ सर लिखो। हाँ, तीनों रोज को ऐड करके देखो इसमें। हाँ सर, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, दोनों सब तीनों का सेम आ रहा है। तीनों का सेम आ रहा है, तो हम क्या हाँ करेंगे, सर। तो तीनों रोज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर। ऐड कर देंगे और कहाँ लिखेंगे रिजल्ट को, रो वन। वन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन आएगा, ठीक है। हाँ सर। प्लस वन है, यहाँ भी वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन। और यहाँ भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस। सी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, सब वही आएगा, ठीक है, और सब सेम रहेगा। हाँ सर। ये सेम रहेगा, बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब तुम क्या करेगा यहाँ से बताओ, अब क्या करेगा, कॉमन लो। कॉमन फर्स्ट ले लेंगे, रो में फर्स्ट कॉमन रो लो। से कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट रो से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये डेल्टा क्या आ जाएगा तुम्हारा, डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी प्लस स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर सी प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस प्लस। वन आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट का साइन देंगे, तो वन 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 बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर। और क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन। समझ गया, हाँ सर। समझा ये स्टेप। हाँ सर। अब क्या करोगे, यहाँ से बताओ, यहाँ से तो बहुत इजी हो गया है, यहाँ से बताओ तुम। अभी जीरो लाना टू जीरोस लाना है, कहाँ लाना है, किस रो में लाना है या किस है, कॉलम रो में वन लाना में। है, रो वन में लाना है। कैसे लाना है, ऑपरेशन बताओ हमको। फिर बी स्क्वायर। हाँ, कैसे लाएंगे दो जीरोस, हम तुम तो बोल दिया दो जीरोस लाना है। चलो हम बता देते हैं, एक जीरोस तुम यहाँ लाओ और एक जीरो यहाँ लाओ। कैसे लाओगे, हाँ। आर वन इज इक्वल टू। देखो आर टू फिर से माइनस आर बता रहे हैं, हाँ फिर से बता रहे हैं, तुमको जीरोस कहाँ लाना है, रोज में लाना है या कॉलम में वन लाना रोज है। में लाना। रोज रोज में में लाना लाना। है, तो तुम चेंज किसको करोगे, और कॉलम को है, तो सी टू इज कॉलम इक्वल को टू। चेंज करेंगे, हाँ कॉलम को चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या हाँ। लिखेंगे, ये कौन से कॉलम में है, वन, सेकंड कॉलम वन। में। तुम सेकंड कॉलम को चेंज करोगे, क्या चेंज करोगे, जिससे जीरो आ जाए, सी टू में से सी वन घटा देंगे, समझे। टू माइनस सी वन। और सी थ्री को चेंज करोगे, सी सी थ्री थ्री में माइनस सी वन। सी वन, ठीक है। कर लोगे अब। हाँ हाँ। अब यहाँ से तुम कर लेना, इसका आंसर हाँ आएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, लिख देता हूँ। और इसका आंसर आएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर। हाँ, अब होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, इसी पे बेस्ड है, दो क्वेश्चन है वो करके लाना है, ठीक है। हाँ सर। HW।
ये बना लेना, ठीक है, इवेलुएट है, ठीक है। हाँ सर। इसमें भी वही करना है, ठीक है। सारा कुछ में हाँ स्क्वायर का टर्म है, कुछ में नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर का हाँ टर्म सर। बनाने के लिए देखो, फर्स्ट रो के प्रोडक्ट दो, फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट में एज है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में ठीक उसी तरह से ए से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड रो के इसमें और इसमें बी का टर्म है, तो सेकेंड रो में बी से मल्टीप्लाई करना है। और थर्ड रो में सी से मल्टीप्लाई करना है। और जैसे यहाँ हाँ किए हैं एग्जैक्टली ये क्वेश्चन को फिर से बना करके ये क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। हाँ सर। इसका आंसर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 30 है ना, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, इसका आंसर आएगा तुम्हारा आंसर 4a² b² c², ठीक है। हाँ सर। और एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ये दोनों करके आना, ठीक है। हाँ सर। इवेलुएट, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन हिंट दे देते हैं, बना कर आना। इसका आंसर होगा 4abc, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ये थोड़ा, इसमें क्या करना है तुमको, देखो इसमें भी स्क्वायर का टर्म है, कुछ में स्क्वायर का टर्म है, कुछ में नहीं है। तो स्क्वायर का टर्म लाने के लिए फर्स्ट रो में अगर सी से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, तो फर्स्ट रो में तुमको सी से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड रो में ए से, और थर्ड रो में किससे बीस। मल्टीप्लाई करेंगे, बी से। 20। और ये कर लोगे तो ये दोनों क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा हम बताए हैं, ठीक है। और ये दोनों हाँ सर। क्वेश्चन कर लेना है, और इसका आंसर 4abc होगा, ठीक है। और एक हाँ और सर। क्वेश्चन दे करके हिंट दे देते हैं तुमको। HW क्वेश्चन 3, ठीक है। उसके बाद जो है HW, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है हम लोग। एरिया ऑफ हाँ ट्रायंगल सर। बनाएंगे, इवेलुएट। ये थोड़ा अलग प्रॉब्लम है उन लोग से, ठीक है। B+C, A, A, B, C, C+A, C, B, A+B है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको इवेलुएट करना है। और इसका हाँ सर। आंसर मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर होगा 4abc, ठीक है। इसका आंसर होगा और- 4abc। इसमें कैसे करना है देखो, यहाँ पर क्या है देखो, B+C है ना, हाँ सर। और देखो यहाँ भी B है और यहाँ भी C है। तो इन दोनों को ऐड करोगे, B इन दोनों को ऐड करोगे और इसमें से घटाओगे, तो यहाँ एक जीरो नहीं बन जाएगा। हाँ सर। मतलब दोनों को ऊपर से नीचे ऐड करना है, मतलब रोज को ऐड करना है। तो रो 2 और रो 3 को ऐड कर दो, तो एग्जैक्टली ये वाला टर्म मिल जाएगा, ठीक है। हाँ सर। तुमको ये ऑपरेशन करना है, इसमें पहले एक हिंट दे देता हूँ, उसके बाद तुमको खुद से करना है। R1 माइनस R2 + R3। तो ऐसा करने से जो है तुम्हारा एक जीरो यहाँ बन जाएगा, ठीक है, एक जीरो यहाँ बन जाएगा। तो तुमको एक जीरो यहाँ तुमको बनाना होगा खुद से, ठीक है। और हाँ सर। फर्स्ट हाँ रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना होगा। ये 3 प्रॉब्लम तुम खुद से कर लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। हाँ सर। लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। हाँ सर। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ देखो, तो अगर हम कोई ट्रायंगल ABC लेते हैं, ठीक है, हाँ सर। ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ABC है, ठीक है। तो ए, यहाँ थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसका।
हाँ, तो ये ट्रायंगल तुम्हारा ABC है तुम्हारा, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC है। इसका कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब समझते हो ना। हाँ सर। ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, वर्टेक्स ए का। वाई कोऑर्डिनेट y1 है, ठीक है। और ये हाँ वर्टेक्स B है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट्स x2 कॉमा y2 है। इसका कोऑर्डिनेट्स ये जो है आपका x3 कॉमा y3 है, ठीक है। हाँ अब देखो एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका दो फॉर्मूला होता है, हम दोनों बता देते हैं या एक ही बताते हैं, चलो ये दोनों बता देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए लेना होगा 1/2 लेना होगा प्रोडक्ट में, ठीक है। हाँ और डिटर्मिनेंट्स का साइन लेना होगा। हाँ हाँ, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, ये जो तुम्हारा फर्स्ट कॉलम है, इसमें वर्टेक्स सबका एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है, इन ऑर्डर। हाँ ऐसे पहले ए का हाँ कोऑर्डिनेट एंटी क्लॉकवाइज में, पहले ए का कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर बी का एक्स कोऑर्डिनेट, फिर सी का एक्स कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कॉलम में वर्टेक्स सबका एक्स कोऑर्डिनेट लेना, एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो यहाँ हाँ देखो, सर। एंटी क्लॉकवाइज में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वर्टेक्स ए का एक्स कोऑर्डिनेट x1, बी का एक्स कोऑर्डिनेट x2, सी का एक्स कोऑर्डिनेट x3, Next, ठीक है। और उसके बाद वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y1, हाँ y2, y3। और जेड कोऑर्डिनेट्स 1 1, सॉरी जेड कोऑर्डिनेट होगा नहीं। और थर्ड कॉलम जो है तुम्हारा, सब थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट तुम्हारा 1 होगा, ठीक है। हाँ तो क्या करना है, 1/2 प्रोडक्ट में लेना है, हाँ डिटर्मिनेंट्स सर। लेना है। फर्स्ट कॉलम में क्या करना है तुमको, वर्टेक्स सारे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है। सेकंड कॉलम में वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, एक्स कोरस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लिखे हो तो उसके सामने, सॉरी ए का एक्स कोऑर्डिनेट लिखे हो तो सामने में ए का वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए। यहाँ बी का एक्स कोऑर्डिनेट लिखे हो तो सामने में बी का वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए। यहाँ सी का एक्स कोऑर्डिनेट लिखे हो तो सामने में सी का वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए। और थर्ड हाँ कॉलम का सर। सारा एलिमेंट वन। 1। और एरिया कभी निगेटिव होता है, नहीं सर। लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो निगेटिव आ सकता है, हाँ हाँ आ सकता है ना। हाँ सर। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉड का साइन ले लेंगे। मॉड मतलब समझते हो ना, हाँ जैसे सर। -2 का मॉड निकालना है, तो -2 टू का है। मॉड क्या हो जाता है, टू। 2 हो जाता है, समझ गए। हाँ हम सर। क्यों मॉड लिए, समझ गए। हाँ एरिया तो निगेटिव नहीं होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव हो जाता है, तो उससे बचने के लिए जो है हम लोग मॉड का साइन ले लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। अब आगे देखो, अब आगे जो है, आगे ऐसे भी कर सकते हैं, देखो। और एरिया ट्रायंगल ABC 1/2, तुमको 1/2 प्रोडक्ट में लेना है, ठीक है। अब मॉड हाँ का साइन लेना है, ठीक है। देखो कितना वर्टेक्स है मेरे पास, 3 ट्रायंगल में कितना तीन वर्टेक्स है। होता है, 3 तीन है सर। होता है। तो हम 3 डिटर्मिनेंट्स ले लेंगे, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का 3 डिटर्मिनेंट्स ले लेंगे, फर्स्ट डिटर्मिनेंट प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट प्लस थर्ड डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखो, अब वर्टेक्स ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वर्टेक्स ए से। तो वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, तो वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 और X1 Y1। x1 y1 लिखेंगे। तो यहाँ x1 y1 लिख दिए, x1 लिख दिए, y1 लिख दिए, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज में पढ़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब समझते हो ना। हाँ हाँ। हाँ, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। बी है। तो बी का कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, ठीक है। नीचे में सेकेंड रो में बी का कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो बी का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, x2 y2। हाँ ये समझ गए। हाँ फर्स्ट डिटर्मिनेंट में क्या किए, ए से स्टार्ट किए, ए का एक्स कोऑर्डिनेट लिख लिए फर्स्ट रो में, और सेकेंड रो में क्या किए, बी का एक्स को बी का कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, ठीक है। अब देखो, अब सेकेंड डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, प्रीवियस डिटर्मिनेंट के सेकेंड रो में जो लिखा हुआ है ना, वही यहाँ हाँ पर सर। भी लिखेंगे फर्स्ट रो में। ये वाला चीज रिपीट हो जाएगा यहाँ, ओके सर। ये आ जाएगा x2 y2, ठीक है, ठीक है।
अब देखो, अब बी के बाद क्या आता है? सी। सी आता है, तो सी का कोऑर्डिनेट लिख लेना है। तो सी का कोऑर्डिनेट x3 और y3। अब फिर प्लस का साइन देंगे, ठीक है। हाँ तीन वर्टेक्स है तो तीन डिटर्मिनेंट लेना है। और ये जो है सेकेंड प्रीवियस डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो रिपीट हो जाता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा हाँ x3 y3, ठीक है। अब देखो, अब सी के बाद क्या आएगा? साइकिल सी के बाद क्या आएगा? अगर इसी ऑर्डर में बढ़ेंगे, ए बी सी के बाद क्या आएगा फिर? ए है। ए आएगा, तो ए का हाँ कोऑर्डिनेट्स लिख सर। देना है। ये ऐसे भी निकाल सकते हो, समझे? हाँ सर। पहले क्या करना है, किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, ठीक है। किसी एक वर्टेक्स से, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ जाना है। तो वर्टेक्स ए से स्टार्ट किया, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट्स लिख लिया है। और ए के बाद बी आता है तो बी का कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डिटर्मिनेंट लिए हैं। और नेक्स्ट प्रीवियस डिटर्मिनेंट के नीचे में जो रहता है, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के ऊपर में भी वही रहता है, ठीक है। और उसके हाँ बाद सर। बी बी है, तो बी के बाद सी लिख लिए हैं। सी का कोऑर्डिनेट्स लिख लिया, फिर नेक्स्ट डिटर्मिनेंट लिए हैं। जो नीचे में ऊपर में भी वही लिखे, सी के बाद ए आता है तो ए का कोऑर्डिनेट्स लिख लिया और ए पर स्टॉप हो जाएंगे। एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ सर। जैसे प्रॉब्लम होगा, जैसे ऐसे रहेगा, ठीक है क्वेश्चन। जैसे कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है। और तुम्हारा वर्टेक्स है तुम्हारा 3,8 है, ठीक है। और दिया हुआ है तुम्हारा क्या, -4,2 दिया हुआ है। और ये सी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 5,1 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है इसका एरिया फाइंड आउट करो, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? कौन सा सेकंड वाला। निकाल, सेकंड वाले से, ठीक है। देखो, तो 1/2 प्रोडक्ट में लेना है, मॉड लेना है, और दो डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है, तीन डिटर्मिनेंट लेना है। तो तीन डिटर्मिनेंट लेंगे, पहला, दूसरा, और तीसरा डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखो, हाँ सर। फर्स्ट डिटर्मिनेंट वर्टेक्स ए से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किस ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे? इस ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे। तो वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट्स लिख लो। वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3 और 8। 3 और 8। वर्टेक्स ए के बाद क्या आएगा? बी है। लिखते जाना साथ साथ, ठीक है। हाँ सर लिख रहा हूँ। हाँ, अब देखो, और जो नीचे में रहेगा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के ऊपर में भी वही आएगा। नीचे में क्या है? हाँ -4 और 2। तो -4 और 2 लिखेंगे। और उसके बाद देखो, बी के बाद क्या आएगा? बी के बाद 5 और 1। फाइव सी एंड है। वन अब देखो, अब नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में हम क्या लिखे? 5 और 1। 5 और 1। और उसके बाद यहाँ क्या आएगा? थ्री सॉरी, है। 3 8 आएगा, कहाँ चला गया? हाँ, ये आएगा 3 और 8। फिर से एक एक्स ए का कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, ठीक है, 3 और 8 लिखेंगे, ठीक है। और मॉड का हाँ साइन दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब तुम कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कैलकुलेट तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट किए ही थे हम लोग। तो 1/2 मॉड लिखेंगे। अब देखो, अब क्या आ जाएगा, मॉड का साइन बढ़ा दे देते हैं। अब देखो, और ये क्या आ जाएगा, 6 माइनस, ठीक है, 6 माइनस देंगे। और ये कितना हो जाएगा, -4 × 8, -32, ठीक है, कर 32। लेना है। अब हाँ प्लस, सर। ये कर लोगे ना? हाँ। ये कर लेना, ठीक है। तो इसका एरिया हाँ सर। आता है तुम्हारा 61/2, ठीक है। ये इसका पूरा एरिया आएगा तुम्हारा कितना, 61/2 आएगा, 61 बाई। ठीक है। ये आंसर होगा, ठीक है। और तुम वैसे भी कर सकते थे, और इल्स एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट में लेना है, मॉड लेना है, मॉड का साइन लेते हैं। और उसके बाद जो है क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे। और जो है फर्स्ट वर्टिसेस सब का एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में 3 - 4 5 लिखेंगे, ठीक है। थ्री हाँ माइनस सर। फोर फाइव 3 - 4 5। और सेकंड कॉलम में कोरस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट लिखे हैं, 3 लिखे हैं। तो देखो, वर्टेक्स ए का वाई कोऑर्डिनेट 8 लिखेंगे। वाई कोऑर्डिनेट वर्टेक्स बी का लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। और वर्टेक्स सी का वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्या आएगा वर्टेक्स सी का वाई 1। कोऑर्डिनेट?
1 आएगा, ठीक है। और क्या हाँ आएगा तुम्हारा, वन वन वन। कॉलम का सारा एलिमेंट 1 1 1। ये भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, निकाल लेना, 61/2 आएगा, ठीक है, कर लेना। अब हाँ देखो, अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 2 है, ठीक है। अब देखो, अब कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, हाँ कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है। कोई ट्रायंगल है, ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो वर्टिसेस क्या है तुम्हारा, -3 0 है, और क्या है, 3 0 है, और यहाँ जो है तुम्हारा 0, K है, ठीक है। हाँ अब कह रहा है इस ट्रायंगल गिवन, ये कह रहा है इस ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है, एरिया, एरिया ऑफ, मेरा जाओ, ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो है तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 9 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है, 9 स्क्वायर यूनिट्स। तब तुमको के का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन समझे? हाँ सर। तो ये बन जाएगा। ट्राई, ट्राई करो। ट्राई करो, सेकंड मेथड से ही ट्राई करो, ये वाले से जल्दी निकल जाएगा। करो तो। ओके सर। हम्म। तो 6 क्या आ रहा है आंसर? हाँ, के वन का बाई वैल्यू डिजिटल क्या है, 6। डिटर्मिनेंट, हाँ 6 क्या है? डिटर्मिनेंट का वैल्यू 6 के आया। हाँ सर। हाँ हाँ, सही है, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 6 के आया। चलो, तो तुम्हारा सारा डिटर्मिनेंट्स को ऐड किया, 6 के आया। हाँ सर। तो मॉड है ना, 6 के का मॉड है, ठीक है, तो ये मॉड भी है ना, तो हम लोग मॉड हाँ भी लेंगे, 6 ठीक के है, मॉड। मॉड भी लेंगे। और ये तुम्हारा 2 को उधर सेंड कर देंगे, ठीक है, RHS। तो मॉड 6 के कितना हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 18। के इक्वल आएगा। और ये प्रॉपर्टी याद रखना है तुमको, ठीक है, मॉड x इक्वल टू ए रहता है, और a ग्रेटर देन 0 रहता है, तो x इक्वल टू होता है +-a, ठीक है, याद रखना ये प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके। तो इसी में जहाँ a है उसकी जगह क्या है, 18 है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 6 माइनस इक्वल टू, 3 आ जाए। हाँ, +-18 प्लस लिखना है, माइनस 18। के का वैल्यू +-3 आएगा। याद रहेगा एरिया कैसे निकालना है। हाँ सर। अब देखो, अब दूसरा चीज पढ़ाते हैं, कंडीशन। कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी, कॉलिनियरिटी ऑफ, कंडीशन ऑफ, सॉरी, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी
for 3 points. ठीक है, मतलब 3 पॉइंट्स जो है जब आपस में कॉलिनियर रहेगा तब कैसे, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी फॉर 3 पॉइंट्स। ठीक है, जब 3 पॉइंट्स हाँ आपस में सर। कॉलिनियर रहेगा तो जैसे यहाँ देखो, कॉलिनियर का मतलब समझते हो, हाँ सर। पॉइंट ए है, ठीक है, हम इसका कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x1 y1, ठीक है, पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x2 y2, बी का x कोऑर्डिनेट x2 है, सी का और y कोऑर्डिनेट्स y2 है। और पॉइंट सी ले लिए, तो सी का कोऑर्डिनेट्स ले लिए x3 y3। और तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, ए जाओ ना, तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब होता है तीनों पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स जो है तुम्हारा एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, ए बी सी तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। अच्छा हाँ बताओ सर। तो, ए बी सी जब एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा तो ए बी सी से ट्रायंगल बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा? एरिया। हाँ एरिया, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ट्रायंगल बनेगा सबसे पहले एबीसी, पॉइंट एबीसी अगर एक ही लाइन पर है तो उसे ट्रायंगल बनेगा कभी? नहीं सर, ट्रायंगल। नहीं नहीं और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा? जीरो। जीरो। हाँ तो एरिया जीरो होगा, तो यही कंडीशन है। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट इक्वल टू लेते हैं हाँ। ना, 1/2 हाँ सर। करेंगे, मॉड वन बाई टू। करेंगे, और क्या लिखेंगे हम लोग? x1 y1। हाँ, ए वन। का एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, सारे वर्टेक्स का वाई एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, हाँ। x1 x2 x3, और फिर y कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, y1 y2 y1 y3। y2 y3। ठीक है, z कोऑर्डिनेट्स लिख सॉरी, फिर 1 1 1 देंगे, वन। थर्ड कॉलम में 1 1 1 देंगे। हाँ एरिया जीरो होता है तो इसको जीरो के बराबर करेंगे, तो मेरा कंडीशन आएगा तुम्हारा, मेरा यही कंडीशन आएगा, x1 x2 x3, ठीक है, y1 y2 y3, 1 1 1, ये किसके बराबर जी होगा? ये जीरो के बराबर होगा, जीरो। याद रखना, ठीक है। हाँ सर। अगर 3 पॉइंट्स अगर कॉलिनियर है आपस में तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो फर्स्ट को हाँ सर। डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है सारे पॉइंट्स का, सेकंड कॉलम में वाई कोऑर्डिनेट्स लिखना है, और थर्ड कॉलम में का सारा एलिमेंट वन रहेगा, ठीक है। अब हाँ सर। देखो, जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा रहेगा कुछ, क्वेश्चन, if the points if the points if the points 2 - 3, ठीक है, टू हाँ सर। कॉमा माइनस थ्री और क्या है तुम्हारा, लैम्डा कॉमा -1, लैम्डा कॉमा -1, और क्या है तुम्हारा 0 4, और पॉइंट से 0 4 है, ठीक है। और ये कह रहा है आर कॉलिनियर, आर कॉलिनियर, तब हमको किसका वैल्यू निकालना है, तब हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना है, फाइंड लैम्डा, ये निकल जाएगा। हाँ सर। हो गया। हाँ तो देखो, तो क्या करना है, तीनों पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है, तो हम फर्स्ट पॉइंट्स को ए ले लेंगे, फर्स्ट पॉइंट्स को ए ले लेंगे, तुम्हारा पहला पॉइंट ए है, 2 - 3 है, सेकेंड पॉइंट क्या है, बी है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, लेमडा कॉमा -1 है, थर्ड पॉइंट्स क्या है, सी है, इसका कोऑर्डिनेट्स 0 4 है, ठीक है। और तीनों का हाँ सर। मतलब तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, मतलब तीनों जो है एक ही स्ट्रेट लाइन पर आएगा, हाँ सर। तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया जीरो होगा, और एरिया निकालने के लिए दैट इज डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम हाँ में सर। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2 लैम्डा 0, सेकेंड कॉलम में करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे -3 -1 4, और थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट क्या होगा, वन वन। के बराबर होगा, इसको जीरो करेंगे। अब ये कैसे निकालोगे बताओ, निकल जाएगा? हाँ सर।
पहले की तरह। हाँ, ये डायरेक्ट ये एक्सपेंड करके निकाल सकता है या नहीं तो ऐसे हाँ निकाल सकता है। देखो, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, ठीक है। तो हम ये वाला ऑपरेशन भी कर सकते हैं, R2 माइनस R1 कर सकते हैं। और R3 में जो है R3 माइनस R1 भी कर सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ करो, ऐसे करोगे तो एक जीरो यहाँ बन जाएगा और एक जीरो यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और एक्सपेंड कर सकते हो, या नहीं तो तुम डायरेक्टली एक्सपेंड करके लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हो, ये निकल जाएगा, इसमें कुछ हाँ नहीं सर। है। ये निकाल लेना, ठीक है। अब आते हैं दूसरा चीज पे, ठीक है। अब देखो, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये सेकंड चीज हो गया तुम्हारा, ये हाँ सेकंड हो सर। गया। अब थर्ड बता रहे हैं, ठीक है। थर्ड, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू टू पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू टू पॉइंट्स, थ्रू टू पॉइंट्स। देखो क्या कह रहा है इसमें, ये समझो तुम, ठीक है। मतलब ये लिख लिए ना, ये लिख लिए, हाँ लिख लो। ये लिख लो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, इसका इक्वेशन अच्छा कैसे निकालते लिख हैं? लिया। लिख लिया। हाँ सर। हाँ, तो अब देखो, अब जैसे मान लो मेरे पास ये सब डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन है, ठीक है, जो सब हम बता रहे हैं। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस पर तुमको दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मालूम है, a x1, y1, अब b x2, y2। अब तुमको कहेगा इस डिटर्मिनेंट का, सॉरी, इस लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। और कहेगा इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो, तो इसका इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। लाइन ए बी का इक्वेशन क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। और जीरो। डिटर्मिनेंट हाँ। के फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, ठीक है। x1। और फिर दोनों वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x1 x2। और सेकंड कॉलम में वाई लिखेंगे। और फिर दोनों कॉरस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। वाई कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, y1 y1 y2। y2। और थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट वन रखेंगे, ठीक है। 1 1। हाँ सर। वन वन वन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, JOINING, ज्वाइनिंग 2,3, 2,3 एंड -1,2, ठीक है। यूजिंग हाँ सर। डिटर्मिनेंट्स लिख देते हैं, ठीक है। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन समझे? हाँ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्यूशन यहाँ, ठीक है। ये जो है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, वो दो पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। 2,3 से पास कर रहा है और -1,2 से पास कर रहा है, ठीक है। तब जो हाँ है सर। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो, ठीक है। फाइंड आउट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। कैसे करेंगे बताओ, इक्वेशन क्या होता है? x1 x2। हाँ, डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू जीरो लिखेंगे, इक्वेशन ए बी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 x2 मतलब ए, दोनों पॉइंट्स ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट्स 2 - 1, ठीक है। फिर वाई, करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट्स। अब फिर क्या लिखेंगे, 1। जेड, करस्पॉन्डिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 1 1।
अब क्या करोगे, एक्सपेंड करके ही वैल्यू निकाल लो, ठीक है। एक्सपेंड फर्स्ट, करेगा, हाँ, हाँ, जीरो प्लस माइनस प्लस, ये क्या आ प्लस। जाएगा एक्स, ये क्या आ जाएगा बताओ, डायरेक्ट लिख दें। हाँ सर। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -2 × 1, तो 3 - 2, ठीक है। फिर माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा देखो, माइनस वाई हो जाएगा 2, 2 -(-1), ठीक है। समझ गया कैसे किए हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई किए हैं। वन से। हाँ, फिर +1, तुम भी करते जाओ, ठीक है। हाँ सर। 4 - -3, ठीक है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ गए, हाँ सर। क्या आएगा बताओ, एक्स, इसका एक्स 1, ये 2 + 1, 3 है। 3 -3y, x -3y, और ये क्या हो जाएगा देखो, 4 + 7 3, 7, ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा आज हम क्लास कर दिए एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। जो टॉपिक हाँ क्या सर। था आज हम लोग का, आज हम लोग क्या पढ़े, कोई पूछेगा आज हम लोग क्या पढ़े तो क्या बोलोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड हाँ, तो वो एप्लीकेशन। सब किसके अंडर आता है, वो सब आता है तुम्हारा, तुम बोलोगे हम एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं आज, ठीक है। और हाँ सर। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में जो है हम लोग पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, और क्या पढ़े हैं, 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है उसके लिए क्या कंडीशन है, और क्या पढ़े हैं हम लोग, और पढ़े हैं कोई कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता है उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हाँ सर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है इससे रिलेटेड है, वो बना लेना है तुमको, हम बता देते हैं। हाँ रुको, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 बनाना है तुमको, ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज बनाना है, 4.3। एक्सरसाइज 4.3, और तुमको एमसीक्यूज भी आता है ना तुम्हारा, हाँ सर। तो एमसीक्यूज के लिए क्या करोगे, सर एग्जाम्पलर लिस्ट। एग्जाम्पलर में है एमसीक्यूज। सर बुक देखना पड़ेगा। हाँ, तुम सबसे अच्छा एक काम करो, 2 बुक तुम फॉलो करो, तुमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। एक बुक एनसीईआरटी, और सेकेंड बुक हम प्रेफर करेंगे तुम्हारा एग्जाम्पलर, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अभी टाइम तुम्हारे पास कम है, ठीक है। अगर एमसीक्यूज बनाओगे 50-60 क्वेश्चन उसमें बनाओगे तो एक ही चैप्टर में लटके रहोगे, ठीक है। हाँ सर। बात तो सही है। तो उसके लिए तुमको हाँ। बस 2 ही बुक फॉलो करना है, एक एनसीईआरटी पूरा अच्छे से उसी को तुम 2-3 बार बना लो, और एग्जाम्पलर बना लो, ठीक है। और एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई वाला, हाँ हाँ, और हाँ थोड़ा सीबीएसई वाला। प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर जो है थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेना है, हाँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कोई फॉलो करते हो, हाँ सर, मैं बुक लेता हूँ तो उसमें पीवाईक्यू कौन सा सब बुक है, रहते हैं। कौन सा बुक है तुम्हारे पास, सर अभी देख रहा हूँ मैं एक, मुझे मिला था उसका नाम याद नहीं है। बताओ बताओ, हाँ सर, एक मिनट। हाँ बताओ। होता है, आता है, एग्जाम आइडिया आता है तुम लोग का क्या, क्या? एग्जाम आइडिया, वो जो क्लास 10th में होता था 12th में भी मिलता है क्या, नहीं, एग्जाम आइडिया एग्जाम आइडिया बुक का नाम है, जैसे देखा नहीं हूँ एग्जाम आइडिया। नहीं देखा है क्या, एक नहीं। बार देखना उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या नहीं है, ओके। हाँ देखना। और तुम्हारे पास कौन सा बुक है अभी, सर अभी बुक मैं लिया नहीं हूँ, नवंबर में लूंगा।
अच्छा, मैं एक प्रीवियस ईयर का देख लूंगा और तुमको बता दूंगा, वो ले लेना, ठीक है। फिलहाल अभी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बनाओ, ठीक है। हाँ सर। हाँ, बस यही दो, और प्रीवियस ईयर्स का हम बुक देख लेंगे कौन सा अच्छा होता है, वही तुमको प्रेफर कर देंगे, ठीक है। तो तुम्हारा डिटर्मिनेंट्स खत्म हो गया है, ठीक है, मतलब आज खत्म हो गया है। और नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे मंडे से। तब एनसीआर जो होमवर्क एनसीईआरटी का और एग्जाम्पलर बनाने का कोशिश करना, ठीक है। जो बनेगा ओके। बनेगा, नेक्स्ट क्लास में उसको कर देंगे, ठीक है। हाँ सर। ओके देन, ठीक है फिर। हाँ सर। हाँ। हम्म।